तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हमें रोजी मैम को दिखाया जाता है जो कि रोज की तरह तैयार होकर अपने स्कूल के लिए निकलने लगती है। वहीं हम जेम्स के साथ उसके दो फ्रेंड्स को देखते हैं, वो भी मैडम के पीछे पीछे उसके स्कूल तक पीछा करके पहुंच जाते हैं। रोजी मैम तो अपने स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ ठरकी लोगों को दिखाया जाता है जो मैडम को घूर घूर कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो उसे खा ही जाएंगे। कुछ देर बाद रोजी मैम अपने स्कूल में पहुंच जाती है तो वो देखती है जेम्स जो कि क्लास में पढ़ रहा था, उसे एक लड़की कहीं ले जाने की बोल रही थी। मैडम को ये देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है। तब मैडम क्लास में अंदर जाती है। मैडम जेम्स से पूछती है, जेम्स क्या हुआ, क्यों झगड़ रहे हो? तो वो बोलता है, मैडम देखिए ना, ये मुझसे बोल रही है कि मैं इसके साथ बाहर कहीं चलूं, लेकिन मुझे नहीं जाना, मैं बिजी हूँ। मैडम बोलती है, अच्छा। फिर जेम्स बोलता है, मैडम मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूँ कि कब आप मेरे घर पर चलोगे, क्योंकि वो घर भी तो आपका ही है। मैडम बोलती है, हाँ मैं जरूर आऊंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद। अभी तुम छुट्टी के बाद मिनी के साथ चलो। चलो मैं चलती हूँ, ठीक है, बाय बाय। मैडम के कहने के बावजूद भी जेम्स मिनी के साथ कहीं नहीं जाता। नेक्स्ट डे हम रोजी मैम को जेम्स के घर पर देखते हैं। वहाँ पर जेम्स अपनी टीचर को अपनी मम्मी और डैडी से मिलवाता है। वहाँ वो मैडम को उसके बाद अपना घर भी दिखाता है, जहाँ पर मैडम को उसका घर काफी खूबसूरत लगता है। मैडम बोलती है, वाओ तुम्हारा घर और तुम्हारा रूम तो बहुत सुंदर है। जेम्स बोलता है, बिल्कुल आपकी तरह। तो मैडम उसकी बात समझ नहीं पाती। बातों बातों ही में ही जेम्स मैडम से बोलता है, मैडम आप हमारे यहाँ पर रहिए ना, आपको आई बाबा को रूम रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, बस उसके बदले आप मुझे पढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं कितना वीक हूँ पढ़ने में। अगर मैं इस बार भी फेल हो गया तो शायद ही मैं आगे पढ़ पाऊँ। लेकिन मैडम बोलती है, नहीं नहीं, मुझे आए हुए अभी यहाँ कुछ ही दिन हुए हैं, और जहाँ मैं रह रही हूँ ना वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पर डोंट वरी, मैं आते जाते रहूंगी। जिसके बाद मैडम वहाँ से जाने लगती है। वो जेम्स के सर पर हाथ रख कर जाती है ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, लेकिन जेम्स उसका भी उल्टा ही निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम जेम्स को उसके कुछ दोस्तों के साथ देखते हैं। वो रात में डिकोस्टा के नशेड़ी लड़के को उठाकर बोलता है, मैं शादी करने वाला हूँ और लड़की तेरे घर पे रहती है और उसके साथ ही सुहागरात बना दूंगा। जिसके बाद कोस्टा का लड़का मूड में आ जाता है और वो काफी हिल डुल के अपने घर पर पहुंच जाता है और बोलता है, ओ मैडम निकल बाहर। जिसके बाद मैडम बाहर से आती है और बोलती है, हाँ तुम कौन? तो वो बोलता है, मैं तुम्हारे साथ सुहागरात बनाएगा। वो कुछ आगे बोलता इससे पहले उसकी माँ आ जाती है और उसमें दो चार थप्पड़ लगा देती है और बोलते हैं, निकल यहाँ से, तू यहाँ क्या कर रहा है? तब मैडम भी काफी गर्म हो जाती है, क्योंकि डिकोस्टा ने मैडम से ये बात छिपाई थी कि उसका बेटा है और वो भी बहुत बहुत बड़ा नशेड़ी। ये देखकर रोजी मैम काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, मैं आज के बाद इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। अब जेम्स काफी खुश हो जाता है और उसके दोस्त भी डांस करने लगते हैं, क्योंकि उनके दिल की बात जो पूरी हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि मैडम अब जेम्स के घर पर ही रहेगी। जिसके बाद मैडम अपना सामान उठाकर बाहर आ जाती है और मैडम को जेम्स देख लेता है। फिर क्या था, वो मैडम को फोर्स करता है और अपने घर पर ले जाता है। घर पहुंचने पर मैडम जेम्स की फैमिली के साथ डिनर करती है। जेम्स की माँ ने खाना बहुत अच्छा बनाया था। जिसके बाद वो अपने रूम में जाती है, जहाँ पर जेम्स उसके लिए दूध लेकर आया था। वहाँ पर वो मैडम की अच्छे से सेवा करता है। इस बीच वो वहाँ पर मैडम के सपनों में खो जाता है और मैडम के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है, जहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। उनकी कहानी कुछ आगे बढ़ती इससे पहले मैडम उसे उसके सपने से जगाती है और उसे अपने रूम से बाहर कर देती है। वो मैडम के रूम से उसका अंडरगारमेंट चुरा लाता है, जिससे वो अपने आप को सुख देता है और अपनी बंदूक से खूब फायर करता है। जेम्स रात में ही बेड तोड़ने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर उसके माँ बाप वहाँ रूम में देखने जाते हैं कि आधी रात में ही जेम्स ऐसा क्या करता है जो इतनी आवाजें आती है। जिसके बाद वो जेम्स को बेड हिलाते हुए देख लेते हैं। उसका बाप समझ जाता है कि लड़का बड़ा हो गया है। जिसके बाद जेम्स वहाँ से भाग जाता है। वो यहाँ से सीधा बाथरूम में जाता है और मैडम की पैंटी को वहाँ छुपा देता है और कुछ सोचने लगता है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।